गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस रसिक, भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञानोपदेश प्रदान किया है उसकी चर्चा आपके सामने की गई थी और उस चर्चा को करते हुए एक बात बतलाई गई थी कि स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, कहते ये सब के सब जड़ हैं, इनसे तृप्ति हो नहीं सकती और इनसे मेरे को कुछ मिल सकता नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो यही वास्तव में कर्मों का ज्ञान है और ये जो कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है उससे कर्मों की पूर्ति हो अपूर्ति हो, पदार्थों की प्राप्ति हो अप्राप्ति हो, ना मिले, कहते दोनों स्थिति में सम रहने का नाम यह विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान जब ये दोनों से संयुक्त हो जाता है यह जीव, तो कहते हैं उसी समय यह तृप्त हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, और उस समय उसकी समस्त इंद्रियां अपने अधीन हो जाती हैं। जब इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं तो युक्तः इति युच्यते है योगी। इसी अवस्था में उसका योग परमात्मा के साथ हो जाता है और वह योगी कहलाता है। अब योगी की दृष्टि के बारे में अब चिंतन किया जा रहा है। योगी की दृष्टि कैसी होती है तो बतला रहे समलोष्टा समकांचन। लोष्टा शब्द से तात्पर्य है मिट्टी का ढेला। कहते हैं जो दृष्टि उसकी मिट्टी के ढेले में होती है वही दृष्टि सोने में होती है। उसे मिट्टी और सोने में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। अब इस भाव को ठीक से समझने की बात है। यहां पर मिट्टी और सोने दोनों में समता का जो भाव दिखाया जाता है उसका तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं सम रहने का अर्थ ये नहीं है कि उसे मिट्टी का और सोने का ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं दोनों का ज्ञान तो होता है
उसको ये भी पता है कि ये मिट्टी है, ढेला है, पत्थर है और ये कीमती बहुमूल्य धातु सोना है। उसको इस तरह का ज्ञान तो होता है, पता रहता है कि हाँ ये सोना है, ये मिट्टी है, और उसी के अनुसार उसका व्यवहार भी होता है। सोना है तो सोने को संभाल करके तिजोरी में भी रखता है, ऐसा नहीं कि सोने को यूं ही फेंक देता है, ऐसा नहीं है। सोना तिजोरी में रखने की वस्तु है, सुरक्षित रखने की वस्तु है, तो वो सोने को सुरक्षित भी रखता है। फिर कहते हैं ये भाव क्यों कहा कि समता होती है? कहते हैं समता का भाव ये है कि जिस प्रकार से मिट्टी का ढेला विनिष्ट हो जाए, मिट्टी के ढेले को कोई ले जाए तो कोई मन के ऊपर अंतर नहीं पड़ता है, मन में उसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर किसी कारण से सोना मिल गया तो मिला हुआ सोना, जो सोना उसको मिला हुआ है, उसे भी यही समझना चाहिए कि इसमें और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। और वो अंतर का पता कब चलता है? कहते हैं जैसे मिट्टी का ढेला जाने पर मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से स्वर्ण के चले जाने पर भी उसके मन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्थिति समता की स्थिति कहलाती है। कहते हैं जब उसे इसमें कोई न हर्ष होता है मिलने पर और न सोने के नुकसान होने पर कोई शोक ही होता है, तो ये स्थिति समता की स्थिति है। इसको कहा गया है समलोष्ठा समकांचनः। तो यहां पर बात क्या है कि यहां बात दृष्टि की है। दो बातें आपको पहले भी बताई गई हैं, एक वृत्ति होती है, एक दृष्टि होती है। जहां तक वृत्ति से व्यवहार की हम बात करें तो व्यवहार में जो वृत्ति होती है उसमें अंतर दिखाई देता है, उसमें भेद दिखाई देता है। मिट्टी का नाम, सोने का नाम या अन्य पदार्थों के नाम किस लिए हैं? कि व्यवहार के लिए हैं। ये सब नाम, ये सब व्यवहार के लिए, इन सब से व्यवहार होता है, यथा योग्य व्यवहार होता है और होना भी चाहिए। कहते हैं जब अलग अलग नाम है तो अलग अलग नाम से व्यवहार, जैसे माँ के साथ अलग व्यवहार है, पिता के साथ अलग व्यवहार है, बेटे के साथ अलग व्यवहार है, बहन के साथ अलग व्यवहार है, पत्नी के साथ अलग व्यवहार है। तो व्यवहार की भिन्नता तो सर्वत्र दिखाई देगी। व्यवहार जैसा योग्य होना ही चाहिए, यही उचित है। लेकिन एक दृष्टि सदा बनी रहनी चाहिए कि इनमें बैठा हुआ परमात्मा वो एक है। परमात्म तत्व के दृष्टिकोण से किसी में भी कोई भिन्नता नहीं है। तो यहाँ पर समलोष्ठा समकांचन कहने का भाव यही है कि जो योगी होता है उसकी दृष्टि इन दोनों में सम रहती है। और कब रहती है? मिलने और बिछुड़ने में। मिलने पर भी कोई हर्ष नहीं होता है और बिछुड़ने पर भी कोई दुख नहीं होता है, शोक नहीं होता है। युक्त इति युच्यते योगी ही। कहते हैं यही योगी की पहचान है और जिसकी ये स्थिति है उसी को योगी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ मिट्टी और स्वर्ण कहा, लेकिन मिट्टी और स्वर्ण कहने का मतलब यह संसार के जितने भी पदार्थ,
ये ना सोचें अगर बस मिट्टी और सोना इन दोनों के लिए कहा है, नहीं, हर वस्तु के लिए कहा है। संसार के पंचभूतात्मक जितने भी पदार्थ हैं उन सब के मिलने और बिछुड़ने में हर्ष और शोक की अनुभूति का ना होना, ये समता का प्रतीक है। तो समलोष्ठा समकांचन है, कहने का भाव ये है। आइए, ये तो बात की पदार्थों के बारे में। अब भगवान अगले श्लोक में जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तियों के बारे में कर रहे हैं। संसार के पदार्थों में एक समदृष्टि होना और अब संसार में जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं उनमें भी समदृष्टि का होना। और किस किस के बारे में कह रहे हैं? कहते हैं सुहन वित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। तो कहते हैं यहां पर जो बताया 9 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा यहां पर की गई है। सबसे पहले कहा जो अपना सुहृद है। सुहृद किसे कहते हैं? जैसे माता पिता है, माता पिता को सुहृद है कहा गया है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो माता पिता की तरह ममता से रहित होकर, माता पिता सुहृद हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ममता है। लेकिन कहते हैं माता पिता की ममता से बाहर होकर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ममता की बात नहीं है, कहते हैं बिना ही कारण के, बिना ही स्वार्थ के, कहते हैं जो सबका हित चाहता है और सबके हित करने का जिसका स्वभाव है। 2 तरह के प्राणी यहां पर कहे गए। एक तो कहते हैं कि जो सबका हित करने का जिसका स्वभाव है, और एक कहा गया कि जो सबका हित चाहता है। 2 बातें। तो सबका हित चाहने की भावना बहुत लोगों में मिल जाती है, लेकिन सबका हित करने का स्वभाव मन में तो बहुत आती है, लेकिन किसी भी कारण से करे ना, तो मन में आने से करना वो श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक किया नहीं जाएगा हित, तो स्वर्ग कैसे कहलाएगा? हमारे मन में है कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति दिक्कत में है तो उसको सहयोग होना चाहिए। एक तो ये भाव आया, एक ये आया कि नहीं भाई इसको सहयोग करना भी चाहिए, और कर दी। तो ये जो करने का स्वभाव है अहेतुक, इसको भगवान ने सुहृद कहा। ये जो भाव है ये सबसे श्रेष्ठ भाव होता है। बिना ममता के है, बिना मेरेपन के है, बिल्कुल अननोन है, जो न परिवार का सदस्य है, न उससे मित्रता है, न हम उसे जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी समाज का, लेकिन देखा आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को देख करके उसका भला कर दिया। इसको कहते हैं सुहृद। जिससे किसी का दुख देखा नहीं जाता है, तुरंत उसका दुख दूर करने के लिए वो आकुल व्याकुल रहता है।
इसको सुहद्र कहा भगवान ने। तो पहली बात हुई सुहद्र, दूसरे कहा मित्र। मित्र किसे कहते हैं? मित्र में बराबरी का नाता होता है। मित्र एक दूसरे को सहयोग करने वाले होते हैं। आज मैं सहयोग कर रहा हूं, कल वो सहयोग कर रहा है। जैसे मित्रों के बीच में क्या होता है कि मान लीजिए 2-4 मित्र इकट्ठे हुए और कहीं तीर्थ यात्रा पर चल दिए। तो तीर्थ यात्रा पर जब चले और किसी को बाय द वे कुछ चोट लग गई, तो वे सारे उसको दिखाएंगे, उसका उपचार कराएंगे। ये नहीं कि उसको छोड़ करके चल देंगे। मित्र उसको कहते हैं, वो किसी को भी लग सकती है, इसीलिए तो इकट्ठे गए, नहीं तो आप अकेले भी जा सकते थे। इकट्ठे जाने का प्रयोजन क्या है? इकट्ठे जाने का प्रयोजन यही है कि भाई सुख दुख में वहां पर इकट्ठे सब साथी रहें, किसी को भी हो जाए। अभी एक बीमार हो गया तो उसकी हेल्प की, फिर अचानक दूसरा हो गया तो उसकी हेल्प के लिए वो भी तैयार है। सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और रास्ते में खर्च भी मिलजुल करके करते हैं। कहीं किसी ने कर दिया, कहीं किसी ने कर दिया। क्योंकि हमने ये भी देखा, बहुत तरह के प्राणी होते हैं। कुछ लोग तो ये होते हैं कि भाई चलो साथ में जा रहे हैं, कहने लगे ये तो दे रहा, तू क्यों दे? अरे तेरा खर्च कहीं पर इसने दे दिया तो तुझे भी तो कहीं पर उसका देना चाहिए। मित्रता बराबरी की होती है, इसीलिए सामान्यतः जो कहा गया है ना, वो बराबरी की मित्रता की बात की गई। आप कहेंगे ये सुदामा कहाँ बराबर था? देखो वो विषय एक अलग विषय, वो अपवाद है। वहां पर भगवान की मित्रता की अपेक्षा वहां पर भगवान की कृपा है। सुदामा के ऊपर भगवत कृपा है। कृपा अलग चीज है और मित्रता एक अलग चीज है। समाज में मित्रता टिकाऊ वही है जब दोनों एक दूसरे का हित करते रहे। एक तो हित करता रहे और दूसरा उसका लाभ उठाते रहे। तो ये मित्रता नहीं है, ये तो स्वार्थ है। तो यहां पर भगवान ने जो मित्र शब्द यहां पर कहा है कि जो दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। विपदा के समय दोनों, वो उसके काम आता है, वो उसके काम आता है। जैसे हमने देखा, आपको बताएं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में जैसे यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं, अब वो रहते हैं तो वहां तो सब परदेसी हैं। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जहां अपने इंडियंस रहते हैं उनके बीच में रहना पसंद करते हैं और उनके बीच में आपस में संपर्क बन जाता है। और संपर्क बनने पर क्या होता है, मान लीजिए भाई बीमार तो साल भर में सबका नंबर एक आध बार आ ही जाता है। अब मान लीजिए साल भर में नंबर आ गया, आज कोई सा बीमार पड़ गया, फिर 2 महीने पीछे कोई सा पड़ गया, तीसरे महीने कोई सा पड़ गया, ऐसे होता रहता। अब वहां तो क्या है, वहां नौकर चाकर भी नहीं मिलते। क्योंकि अगर यदि वहां पर काम वाली रखने लगो, नौकर चाकर रखने लगो, तो जितनी तनख्वाह वो लेते हैं ना वहां पे, उतने उनको दे के बराबर रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। अमेरिका में 2 चीजें बहुत सबसे ज्यादा महंगी है, आपको बताते। एक तो नौकर चाकर का विषय बहुत महंगा, ये आप सहन नहीं कर सकते। दूसरे वहां पर मेडिकल का खर्चा बहुत मोटा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेडिकल के खर्च की आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके पेट में दर्द उठ जाए और इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो ये समझ लीजिए 5 लाख रुपए तो एक दिन में ऐसे चले जाएंगे चुटकी बजाते, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 लाख कह रहा हूं। और निकलेगा क्या कि जी गैस का दर्द था और मरीज तड़पता रहेगा, 8 दिन तक दवाई नहीं दे के देंगे। आपको ये नहीं पता? तो वहां ये 2 काम बड़े हमारी परिस्थिति से विपरीत है। तो वहां की मैं बात जो बता रहा था आपको, तो वहां 5-7 व्यक्तियों के ग्रुप बन जाते हैं और उस ग्रुप में क्या होता है भाई, देखो जब भी जो कोई सा बीमार हो जाए, कहने लगे आपस में सब मिलकर इसकी रोटी का प्रबंध,
आपस में सारे मिलकर करके, जहां भी जो दिक्कत हुई तो आपस में सब मिलकर के करते हैं। फिर दूसरा होगा तो बाकी मिल गए, इस तरह सबके नंबर आपस में, लेकिन वो पीछे हटते नहीं। फिर ये नहीं कि जब मैं बीमार हो गया तो मैंने तो हेल्प ले ली, और जब दूसरा बीमार हुआ तो मैं हेल्प करने से पीछे हट गया। ऐसा स्वार्थ नहीं होता, उसको फिर ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। तो मित्र उसे कहते हैं जब एक दूसरे की दिक्कत में काम आए। और समाज मित्रता से ही चलता है। जब आप समाज में कहीं भी रहते हैं तो मित्र अड़ोसी पड़ोसी भी हो जाते हैं, समाज में और लोग भी हो जाते हैं। और उस मित्रता का कारण एक यही है कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें जैसी आवश्यकता। तो भगवान ने कहा दूसरा मित्र, और तीसरा कहा उदासीन। अब जो उदासीन है वो उदासीन किसे कहते हैं? कहते हैं दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़ा हो गया दो जनों का, तो दोनों का जो झगड़ा हो रहा है उनको देखने के बाद भी वो बिल्कुल तटस्थ रहता है। उनके झगड़े में वो तटस्थ रहता है, न इसका पक्ष लेता है न उसका पक्ष लेता है, जो बिल्कुल निष्पक्ष है। कोई चाहे उसका रिश्तेदार हो, उसका परिवार वाला हो, उसका मित्र हो, लेकिन उसका पक्ष नहीं लेता है। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहता, बस बिल्कुल उदासीन बना रहता है। और एक होता है, भगवान ने कहा मध्यस्थ। झगड़ा हो रहा है तो उसका भाव क्या होता है कि इनका झगड़ा मिट जाए, इनके बीच में कुछ गड़बड़ ना हो, इनका जीवन ठीक से चलता रहे। मान लीजिए घर में ये समस्या बहुत ज्यादा आती है, और घर में जो है ना, मान लीजिए पति और पत्नी है, दोनों के बीच में, चूंकि दोनों सबसे निकट रहते हैं, और ये एक स्वाभाविक सी बात है भाई, जब दोनों सबसे निकट रहते हैं तो दोनों के विचारों में भी कुछ ना कुछ, बर्तन जहां होते हैं वो खटकते हैं, कहते हैं, कहावत है। तो वो जब बर्तन खटकते हैं तो वो साथ में कोई देवरानी हो, कोई जेठानी हो, कोई नंद हो, या कोई मित्र हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, वे क्या करते हैं ज्यादातर, कहने जरा सी चिंगारी उठी है, कहने लगा दो, तो ईंधन डाल दो, इसमें घी डाल दो। वे क्या काम करते हैं? घी डालने का काम करते हैं। सामान्यतः ऐसा संसार में होता है, लेकिन जो ऐसा कार्य करते हैं वे कौन है? वे तो शत्रु हैं भाई। न वे अपने परिवार के हैं, न वो मित्र हैं, न वे अड़ोसी पड़ोसी कहने के हकदार है। घी डालना तो बात दूसरी, चिंगारी लगाने वाले भी चलो जो भी भाव समझने की बात है। तो ये जो होते हैं ना, समाज में सबसे हानिकारक लोग होते हैं, और ये पग पग पर बैठे हैं, हर जगह पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी चलती हुई गृहस्थी में आग लगाने का काम करता है, वो कभी भी हमारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति हमारे बच्चे को शराब पीना सिखा रहा हो, वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जो जुआ खिलाना सिखा रहा हो, वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जो गलत लाइन पर किसी भी तरीके से हमें लेकर जा रहा है, हमारे बच्चों को लेकर जा रहा है, पति को लेकर जा रहा है, पत्नी को लेकर जा रहा है, भाई बंधुओं को लेकर जा रहा है, वो हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए शास्त्र कहता है ऐसे लोगों से दूर से हाथ जोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ का मध्यस्थ आग लगाने वाला नहीं होता। मध्यस्थ कौन होता है? वो दोनों का हित चाहने वाला होता है। वो जानता है कि लड़ाई बुरी बात है, वाद विवाद बुरी बात है,
इसलिए मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि इनका विवाद निपट जाए, इनके बीच में जो कहा सुनी हो रही है वो समाप्त हो जाए, उसका कारण ही मैं मिटा दूं, उसका प्रयास ये होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता, इसको पहले पंच कहा जाता था। आपने देखा होगा गांव में पहले पंच बैठा करते थे, पंचायत जो होती थी ना वो यही तो थी, उसमें पंच बैठते थे समाज के। आप भी अगर कोई विवाद हो जाते हैं, कहने में 2-4 व्यक्तियों को बैठा लो, तो पहले 5 लोगों को बैठाने की परंपरा थी, जो अच्छे लोग हैं बैठा दो। और किनको बैठाते थे, कहने लगे ये चाहे अपना कितना भी नजदीकी हो लेकिन पक्षपात नहीं करेगा, ये कायदे की बात करेगा और विवाद को निपटाने की बात करेगा। तो वे पंच क्या काम करते थे, कहने लगे भाई देखो गांव का विषय है, हमारे गांव की इज्जत कहीं खराब नहीं होनी चाहिए और गांव की मर्यादा भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, गांव में सब लोगों का आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई गलत लाइन पर लग गया है तो उसको हमें सुधारना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि मेरा है कि इसका है, अपना पराया, वो भाव नहीं हुआ करता था। पंचायत सदा वो फैसला देती थी जो उचित होता था, उस पंचायत में कभी भी पक्षपात नहीं होता था। तो इसीलिए वो पंच परमेश्वर का स्वरूप कहे जाते थे, पंच परमेश्वर उनको कहा जाता था। तो मध्यस्थ कैसा होना चाहिए, क्योंकि मध्यस्थ बीच में भाई आना ही पड़ता है किसी न किसी को किसी भी विवाद में। तो मध्यस्थ का मतलब यही है कि जो सबका हित चाहे, विवाद को निपटाना चाहे, विवाद को बढ़ाना ना चाहे, वो प्याज के छिलके ना उतारे। अब प्याज के छिलके तो उतारते रहोगे भाई तो वे तो उतरते ही चले जाते हैं, उतरते ही चले जाते हैं, और जितने उतरेंगे उतने रहोगे। एक छिलका उतरेगा, थोड़ा सा चिरमिराट लगेगा, दूसरा उतरेगा और चिरमिराट लगेगा, तीसरा उतरेगा, जितना अंदर घुसते चले जाएंगे कि रस उतना ही ज्यादा होता चला जाता है अंदर। उसमें से निकलने वाला जो आंखों में पानी निकालता है वो केमिकल और निकलता चला जाता है। प्याज पे यही तो विशेषता है, ये उसका गुण है या दुर्गुण कहूं, मैं तो इसको दुर्गुण मानता हूं, क्योंकि जो जितना उसको छीलो उतना ही रुलाता है, आंसू हमारे निकलवा देता है। तो ऐसी चीज बढ़िया तो होती नहीं। तो ऐसी चीज का हमें परित्याग करना चाहिए। प्याज के छिलके नहीं, विवाद जब भी निपटेगा धैर्य से निपटेगा, शांति से निपटेगा, त्याग से निपटेगा। कोई भी विवाद हो हमेशा त्याग के द्वारा, शांति के द्वारा, धैर्य के द्वारा। एक जना त्याग कर दो, विवाद अपने आप निपट जाता है। एक जना छोटा बाप का बन जाओ, एकदम विवाद निपट जाएगा। तो मध्यस्थ का कार्य यही होता है, वो एक को छोटा बना करके कहने लगे छोड़, क्या फर्क पड़ रहा है, तो छोटे बाप का बन जाएगा, तो जो छोटे बाप का बनता है वही बड़ा होता है। समझाने का तरीका ही तो है। मेरी नजरों में अगर यदि आज तुमने थोड़ा सा त्याग कर दिया, तो भाइयों में विवाद हो रहा है, एक व्यक्ति ने कहने लगे एक को 10 लाख कम दे दिए, एक को 10 लाख ज्यादा दे दिए, कहने लगे क्या फर्क पड़ गया, तूने 10 लाख रुपए का दे दिया, अपने भाई को तो दिए, किसी दूसरे को गैर को दे दिएगा, ये तेरा भाई तो है, यूं भी तो तेरा भाई तेरे लिए सारी जिंदगी लगा रहा, यूं भी तो तेरा भाई सुख दुख में तेरे काम आया, अरे इसको दे दिए, चल कोई बात नहीं, इसको तेरे से ज्यादा आवश्यकता है, तू और कमा लेना, तुझे तो बढ़िया काम चल रहा है, भगवान और देगा। तो कहने के तरीके हैं। भाई बात यह है, दोनों भाई आपस में लड़ो मत, कल फिर तुम दोनों साथ में चलोगे, कल फिर दोनों भाई आगे मिलकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। तो मध्यस्थ का कार्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत तरह की परिस्थितियां रोज आती हैं, उनमें मध्यस्थ की भूमिका बहुत दिव्य होती है। तो चौथी बात भगवान ने कही मध्यस्थ, और इसके बाद कहा द्वेष। इसकी क्या चर्चा करें। द्वेष, जो द्वेष करने वाला है। अब समाज में इस तरह के भी होते हैं भाई जो लोग बात सिर बगैर बात सिर, बस उसे तो जो है हम आंखों में खटकते ही रहते हैं।
उसे तो बस ऐसा करना है कि जिससे कहने लगे इसको कष्ट पहुंचे। तो ऐसे द्वेषी लोग, उनकी बुद्धि ऐसी जो बिना बात के ही उनके मन में विषमता का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है। और बंधुसु, एक बंधु कहा, भाई कहा, तो जो बंधु है वो तो भाई सदा साथ देने वाला। बंधु तभी कहा जाता है, भाई तभी कहा जो सुख में दुख में हर समय साथ खड़ा हो, सहयोग करता हो। और उसमें ये भी नहीं, मित्र की तरह नहीं कि बराबर का वो है, वो बगैर उसके किसी स्वार्थ के भाई भाई के साथ खड़ा हो, वो भाई कहलाता है। और साधु स्वपि च पापेषु, अब दो तरह के व्यक्तियों की ओर चर्चा की। एक कहा साधु। साधु कौन है? कहते हैं जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं, जिनका आचरण समाज में एक मिसाल है, आदर्श है। और जिनके बारे में भगवान कहते हैं यत यत चरति हि श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः सेयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ऐसे लोग, उनको साधु कहते हैं, जिनका आचरण संसार में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी भी कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो उसमें क्या कहते हैं, देखो भाई फलाना महान पुरुष हुआ, उसने उस समय पे ऐसा काम किया था, ऐसा व्यवहार किया, ऐसा आचरण किया, तो उनका वो आचरण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। महान पुरुषों के आचरण सदा ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे तुकाराम का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो तुकाराम की दो घरवालियां थी, तो दो जो घरवालियां थी तुकाराम की, तो वो गन्ने बेचने के लिए गया, पर बेचने के बजाय बच्चों को बांट आया। वापस आया एक गन्ना हाथ में। अब घरवालियों ने सोचा कि गन्ने बिक गए, कहाँ बेच आए कि हाँ, कहने लगे लाओ क्या कमा के लाए, कहने लगे ये लाया कमा के, गन्ना हाथ में दे दिया। कहने लगे क्या रे, वो जो बेच के आया उसका पैसा कहाँ है? कहने लगे तो मैं बच्चों को बांट आया। कहने लगे तेरी ऐसी की तैसी। और एक के जिसके हाथ में गन्ना दिया था उसने ये मारा कमर पे जोर से, 2 टुकड़े हो गया। और जब 2 टुकड़े हो गया तो भी हंसने लगा। उस गन्ने की चोट भी सहन कर ली, उनकी गालियां भी सहन कर ली, और 2 गन्ने के टुकड़े हुए। कहने लगे एक तू चूस ले, एक तू चूस ले। हैं? दोनों को दे दिया प्रेम के साथ, कोई बुरा नहीं माना। तो भाई गृहस्थी तो ऐसे चलती है, गृहस्थी का आदर्श ये ही है तुकारा। और जैसे एक वो आता है सुकरात का दृष्टांत। सुकरात की घरवाली बहुत कर्कशा स्वभाव की थी, लेकिन सुकरात कभी कुछ नहीं कहते थे। एक बार शिष्य ने पूछा कि गुरुजी मेरा एक रिश्ता आया है, विवाह कर लूं क्या? कहने लगे कर ले। कहने पर अगर घरवाली आपकी जैसी आ गई, कहने तू भी सुकरात बन जाएगा। जिसे घरवाली की सुननी आ गई उसका घर स्वर्ग बन गया। जो अपनी घरवाली की सुन लेता है ना, कब तक बोलेगी? एक दिन अपने आप ही शांत हो जाएगी, और शांत होकर के फिर वो आपकी सुननी शुरू कर देगी। यही नियम है। तो सुकरात की घरवाली ऐसी थी भाई,
और कबीर की घरवाली वो बेचारी सुनती थी, उसका पति उसे कुछ ही कहता रहे, वो पतिव्रता थी। हमारे यहाँ तो पतिव्रता नारियों की कोई गिनती नहीं, अनगिनत पतिव्रता नारियां हुई, ऐसी नारियां हुई है जैसे सावित्री। धर्मराज से भी अपने पति सत्यवान के प्राण तक वापस लेकर के आ गई, ये कथा थी। तो एक से एक पतिव्रता नारी हुई, सती सतवंती नारियां हुई है। खैर, कहने का भाव ये है भाई, गृहस्थी प्रेम से चलती है, और जहां प्रेम होता है उनको साधु कहा जाता है, उन गृहस्थियों को साधु माना जाता है, उनका आचरण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, और दूसरे भी उनकी गृहस्थी की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि सबको पता चल जाता है जब किसी गृहस्थ के आंगन से सुगंध का प्रवाह होता है तो अड़ोसी पड़ोसी तक पहुंचता है, नाते रिश्तेदारों तक पहुंचता है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका आचरण, उनका लेन देन, उनका प्रेम, उनका व्यवहार, ये सब चीजें हैं जो प्रसारित होती हैं। यही तो उपवन से निकलने वाली महक है जिससे सब आनंदित होते हैं, वहां से सब तृप्त होकर के जाते हैं। आदर्श गृहस्थी वही है कि वहां जो भी आए वही संतुष्ट होकर के जाए। वही कोई साधु अगर यदि वहां आता है तो आशीर्वाद देकर जाए, और मित्र कोई आए तो उसकी ऐसी खातिर तवज्जो हो कि वो प्रशंसा करते करते थके नहीं। रिश्तेदार आए तो कहे वाह भाई वाह, रिश्तेदार हो तो ऐसा हो। जो भी आए हर व्यक्ति प्रशंसा करके जाए, ऐसा ग्रस्त आदर्श ग्रस्त होता है, अनुकरणीय ग्रस्त होता है। और उस ग्रस्त का जो एक एक पात्र है वो सब साधु रेव समंत, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनको साधु कहते हैं, और दूसरे के पापी लोग होते हैं पाप का आचरण करने वाले। अब भाई उन पापियों की तो हम क्या बात करें, सब जानते हैं, इसलिए पापियों की बात नहीं करते। लेकिन कहा अब आगे जो सबसे बड़ी बात आ रही है, संबुद्धिर विशिष्यते। विषय तो ये हमें नो को डिफाइन नहीं करना था, लेकिन जब विषय आ जाता है तो समझाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पापी में और साधु में विषम बुद्धि का व्यवहार है, इनमें विषमता दिखती है। दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले साधु लोग हैं और पाप आचरण करने वाले जो दुष्ट लोग हैं, कहते हैं उनके साथ व्यवहार करने में अंतर होता है। अंतर होना भी चाहिए, पर दोनों के लिए जो हित बुद्धि है, दोनों का हित करने का जो भाव है, दुख के समय जो सहायता करने का भाव है, कहते उसमें विषमता नहीं होनी चाहिए। कहते अगर कोई पापी है, दुष्ट है, तो उसकी भी सहायता विपत्ति में की जानी चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और क्यों होनी चाहिए कि उसे उस साधु में भी और उस पापी में भी, दोनों में एक परमात्मा को देखना है। उन दोनों में एक ही परमात्मा होता है। वो दोनों में जब एक परमात्मा को देखता है तो भले ही व्यवहार काल में, कहते हैं उसके भाव के अनुसार, गुणों के अनुसार, आचरण के अनुसार, कहते हैं उनके साथ बर्ताव में भले ही विषमता दिखाई दे, लेकिन अंदर से समता हो। और ये समता अपने को दिखती है, ये समता किसी दूसरे को नहीं दिखती है। समता अंदर से दिखाई देनी चाहिए, बाहर से नहीं। एक बहुत बढ़िया बात कही किसी संत ने
कहते हैं भाई साधु और पापी को लेकर के कहते हैं एक होता है भगवान और एक होता है कुत्ता। अब दोनों के बीच में अंतर करो, भगवान के बीच में और कुत्ते के बीच में। किसकी तुलना कर रहे हो? भगवान की और कुत्ते की तुलना होती। कहा वो नीच दुष्ट पापी कुत्ता मांसाहार करने वाला, और कहा सबके ऊपर कृपा करने वाले, सबको भोजन पानी देने वाले, सबके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने वाले भगवान। दोनों की क्या तुलना है? कि दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। कि दोनों में समता कैसे हो सकती है? तो इन दोनों को लेकर के एक उदाहरण दिया। कहते हैं एक सोने की भगवान की मूर्ति है, सोने की भगवान की मूर्ति है, और वो भगवान की मूर्ति को आदमी कहां रखेगा? मंदिर में रखेगा। हम अपने मंदिर में रखते हैं भगवान की मूर्ति को। और कहते हैं एक कुत्ते की मूर्ति है सोने की। मूर्ति क्या है? वो भी सोने की है, सोने का कुत्ता। उस सोने के कुत्ते को भी मंदिर में रखोगे क्या? सोने के कुत्ते को चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, मंदिर में दोनों 100 ग्राम की मूर्ति है। दोनों मूर्ति का वजन कितना है? दोनों किसकी है? दोनों सोने की है। तो वर्ताव में दोनों में अंतर है, लेकिन कीमत में स्वर्णकार से पूछो, उसे भगवान की मूर्ति में भी 100 ग्राम सोना नजर आएगा, कुत्ते की मूर्ति में भी 100 ग्राम सोना नजर आएगा। तो कहते हैं ये होता है समबुद्धि। समबुद्धि वाले को पापी में भी सोना नजर आएगा और साधु में भी सोना ही नजर आएगा। उसकी दृष्टि में दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम् जगत्। उसकी दृष्टि ज्ञानमय होने के कारण से उसे चराचर जगत परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता, और दिखना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। जो ज्ञानी है, यहां पर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसकी बात चल रही है। तो पदार्थों के दृष्टिकोण से हो चाहे व्यक्तियों के दृष्टिकोण से हो, कहते हैं उनमें बैठे हुए परमात्मा को देखिए, समता उसकी है। और अगर यदि हम उनको देखें, भाई पेड़, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, देवता, प्रजापति इत्यादि, अब अगर यदि लोग व्यवहार में देखें तो ये सब भिन्न नजर आते हैं, लेकिन इन सब की सत्ता को अगर यदि हम देखें, इन सब के अंदर विराजमान सत्ता को देखें, तो सत्ता रूप से सब में एक परमात्मा ही नजर आता है। वेदांत में भ्रांतियों का वर्णन आता है और उनमें एक भेद भ्रांति होती है। उस भेद भ्रांति में क्या है कि जीव जगत और ईश्वर में 5 प्रकार का भेद किया गया है। किस तरह का भेद है? एक तो जगत के पदार्थों का भेद आपस में, जगत के पदार्थों का भेद, जैसे घट का पट से भेद, घड़ा और कपड़ा दोनों अलग अलग वस्तु है ना, ये भेद है। फिर कहा जैसे जीवों का परस्पर भेद, जीवों का परस्पर भेद, जैसे एक मनुष्य है, एक कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, तो इनका सबका आपस में भेद दिखाई देता है, प्राणियों का भेद।
तीसरे कहा जगत के पदार्थों का और जीवों का भेद। मान लीजिए घड़े का भेद और मनुष्य का, घड़ा और मनुष्य एक नहीं होते, दोनों भिन्न होते हैं, तो इनके बीच में भेद। और फिर कहा जगत का और परमात्मा का भेद, और जीवों का और परमात्मा का भेद। तो वहां पर 5 प्रकार की ये भेद भ्रांति बताई गई है। वैसे तो 5 प्रकार की भ्रांति वैसे भी होती है, 5 ही प्रकार की भ्रांति, उनमें से एक भेद भ्रांति है। संग भ्रांति है, विकार भ्रांति है, भेद भ्रांति है, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति है, अपने से भिन्न जगत के दिखने की भ्रांति है, अपने से भिन्न जो भी 5 प्रकार की भ्रांति होती है, उनमें से एक भेद भ्रांति, ये 5 प्रकार की है। तो ये 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति, उसी का दूसरा रूप यहाँ पर ये दिखाया है। पहले पदार्थों की समता करके दिखाई है, फिर व्यक्तियों की समता करके भगवान ने दिखाई है। कहते हैं ऐसे जो महान पुरुष होते हैं जिनको पदार्थों में और व्यक्तियों में कोई भेद नजर नहीं आता है, वो 9 प्रकार के जो भाव दिए, कहते कोई भेद नहीं नजर आता है, सब में एक परमात्मा नजर आता है। जड़ चेतन जग जीव जत, ये गोस्वामी जी महाराज ने यही बात कही है। जड़ यानी पदार्थ और चेतन यानी व्यक्ति। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इस सब को हम क्या जाने? सब राम में है, सब राम में ही रमा हुआ है, सब राम में ही प्रकट हुआ है, सबकी विशेषता राम ही है, सबकी वास्तविकता राम ही है, सबका अस्तित्व राम ही है, राम से भिन्न कुछ भी नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई समय आज का हो गया है और अब 2 दिन बीच में रह गए हैं। कल का सत्संग और होगा, परसों विश्राम रहेगा और 15 तारीख से भगवान की राम कथा वो आपके सामने यहाँ पर 9 दिन के लिए प्रारंभ हो जाएगी। समय ठीक 7 बजे से और 9 बजे तक आरती सहित। मैं फिर बता रहा हूँ, 9 का मतलब 9 बजे आरती सहित है, ठीक है ना। और ठीक 7 बजे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी की, कल फिर आपके दर्शन होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।